अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम कर ही रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ 4A ग्रुप। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो आपका ग्रुप 4A है इसके अंदर ऑक्सीडेशन दो तरह की होती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में बात की जाए तो या तो वो अपने NS में से दोनों इलेक्ट्रॉन NP में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इट बिकम +4। NS में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इट बिकम प्लस, दोनों में से निकलेंगे, इट बिकम S+4। तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है वो जर्मेनियम, टिन और लेड, इसके अलावा सिलिकॉन और कार्बन भी सारे के सारे पॉजिटिव जो हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं। दोनों चाहें तो +4 भी बन सकते हैं और +2 भी बन सकते हैं। हाउएवर इंडिविजुअल कंपैरिजन किया जाए तो जर्मेनियम +2 और टिन +2 जो है ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम +4 और लेड +4 और टिन +4 की। हाउएवर लेड में उल्टा हिसाब है, लेड +2 ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लेड +4 के। उसको हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है एक। खैर मूविंग फॉरवर्ड, इसमें माइनस जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ कार्बन की है। कार्बन -4 और -2 दोनों ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है। आगे चलते हैं हम नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये जो आयन्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स हैं ये +4 और +2 की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको देखा जाए तो M+2 M+4। इनके कंपाउंड्स कैसे बनेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्जन रूल। फॉर्जन रूल ये कहता है कि जितना छोटा आयन है उतने ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। अब अगर हम बात करें तो कार्बन ये सारे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि NSP के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। इसका साइज़ गो के छोटा होगा मगर कंपैरिजन में छोटा नहीं होगा। हाउएवर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएं तो बिल्कुल जो ये आपका आउटर मोस्ट शेल है वो ख़त्म ही हो जाएगा M+4 में। तो M+4 जो है इसका साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू M+2 के। तो M+4 जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू M+2। मतलब है कि 4 बॉन्ड्स ईजीली उनके आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एक इसको अगर मतलब को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो जर्मेनियम है, टिन और लेड, इसके अलावा सिलिकॉन और कार्बन भी अगर +2 फॉर्म में तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, और अगर ये +4 स्टेट में है तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। सिर्फ मैंने लिखने के लिए मेटल्स को लिखा है, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सिलिकॉन और कार्बन पे भी एप्लीकेबल है। नाउ मूविंग टुवर्ड द आयोनाइजेशन, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि +4 वाला आयन छोटे साइज़ में है तो फॉर्जन रूल को फॉलो करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, और +2 का साइज़ +4 से बड़ा इसलिए वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा। ये फॉर्जन रूल के थ्रू हमने निकाला है। देन वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन यानी कि जब दोनों ये P में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब कितनी एनर्जी चाहिए, या सारा निकाल लूँ तब कितनी एनर्जी चाहिए। दोनों केसेस में अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। हाउएवर आप यहाँ छोटा सा इंक्रीज देख रहे हैं टिन से लेड के अंदर। उसकी वजह ये है कि हमें जितनी एनर्जी टिन को देनी पड़ती है उससे ज़्यादा एनर्जी लेड को देनी पड़ेगी। उसकी वजह है रिलेटिविटी थ्योरी, जो ये कहती है कि जब साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो जो S ऑर्बिटल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उस न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, तो इसलिए उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अक्सर सवाल आ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी टिन की कम है लेड से, ऐसा क्यों? ड्यू टू द रिलेटिविटी थ्योरी। या रिलेटिविटी थ्योरी क्या है तो वो बता सकते हैं। देन वी हैव द कोवलेंट बॉन्ड्स ग्रुप 4A। ग्रुप 4A को अगर देखा जाए तो मैं इसी को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, NH2 NP2, और इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला जाता है। इसको मूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी बेसिकली इस सब्सिक्वेंस प्रोसेस है। जब ये इस तरह हो जाएगा तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। वहाँ ये S का है और ये 3P का। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन कोवलेंट बॉन्ड्स में बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी टू द फॉर्मेशन इज मच मोर, ये एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा है जो यहाँ पे चाहिए, तो वो कंपनसेट हो जाएगी। इसको इस तरह समझ लें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अगर हम इसको दे देते हैं तो जो रिजल्टेंट एनर्जी हमें मिलेगी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वो ज़्यादा होगी। तो एज अ होल जो है वो एनर्जी हमें मिल ही रही है, हम एनर्जी दे नहीं रहे। इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दैट। मगर ये सिचुएशन आपके पास कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन में तो है, लेड में ऐसा नहीं है। लेड के केस में जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने की है यहाँ से यहाँ पे, वो मच मोर हायर है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर NH2 का है, ये अपने न्यूक्लियस से बहुत करीब है। उसकी वजह क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
तो ड्यू टू द रिलेटिविटी थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए लेड जो है वो सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि इन 2 पॉइंट से इन 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स आके लगेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जबकि जो आपके बाकी सारे हैं वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो याद रहे, ये भी सवाल आ सकता है कि लेड 2 कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और बाकी सारे 4 कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। उसकी वजह ये है कि लेड के अंदर जो है वो रिलेटिव थ्योरी है या कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसके एस ऑर्बिटल्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन और बाकी चीज़ें क्लियर हैं, तभी ये समझ आएगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है फिर आप कमेंट करें, वी ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें आपको चीज़ें आसान हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।